हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। आज हम लोग जेईई मेन फिजिक्स के जो कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज भी हम एक क्वेश्चंस लाए हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी इससे जुड़ा हुआ हम जो क्वेश्चन है वो करेंगे और देखते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है ना। कितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए और किस हिसाब से आपको उसको आगे वर्क करना है, ताकि जो आपका क्वेश्चन है ना बिल्कुल टाइम पे हो जाए। एक क्वेश्चन है मेरे साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का क्वेश्चन है। ये कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम कूलॉम्स लॉ को भी सीख लेंगे साथ में। अ पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 4Q0। क्वेश्चंस को रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम में, उसकी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 2 बार पढ़िए क्वेश्चंस को। एक चार्ज दे रखा है 4Q0 यहाँ पे, दूसरा आपको दे रखा है ओरिजिन पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज Q1 आपको दे रखा है -Q0, ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। उसके बाद एक प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है आपको Q0। प्रोटॉन भी जो है आपका वो रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो आपका प्रोटॉन है वो कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। चलिए, सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन, हमें बताना है कि हम उसको कहाँ रख दें कि उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे वो कहाँ रहे, 0 के बराबर हो जाए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। द पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्रोटॉन की पोजीशन क्या होगी। चलिए, क्वेश्चन मैंने देख लिया। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चंस करते हैं जेईई मेंस के एग्जाम में, आपको जो भी फॉर्मूला आता है उससे जुड़ा हुआ आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको कूलॉम्स लॉ पता है, लिख लीजिए फॉर्मूला। कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। भाई, इस फॉर्मूले से शायद आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो यानी कि हमारे लिए एक बेसिक आइडिया बन गया कि ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। अब कैसे लगाना है, उसके लिए हमको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी ताकि हमको समझ में आ जाए। डायग्राम में क्या कह रहा है बच्चों, ये सीखना है आपको। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो डायग्राम हमें बनाना बहुत जरूरी रहता है। कभी कभी हो सकता है डायग्राम आपसे ना बने, लेकिन डायग्राम को अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये आपका ओरिजिन है 0,0, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट। इसके आगे जाएंगे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर तो मिलेगा आपको बी। इसके थोड़े आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको सी। तो ये आपका एक्स हो गया, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो गई आपकी, 12 हो गई। ये समझ रहा है सबको कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी लेनी है, 12 लेनी है आपको। अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन बैठा है, यहाँ पे कितना चार्ज है इसका, 4Q0, Q1 यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे कितना बैठा है, -Q0। सी पर क्या बैठा है, प्रोटॉन बैठा है। क्या बैठा है, प्रोटॉन Q0। सबसे यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि इसमें कितने तरह के फोर्स लगेंगे। देखिए, जो सी पर फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, सी पर जो फोर्स लगेंगे वो कैसे होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं ए वाले से, ए और सी कैसे हैं, दोनों सेम चार्ज का नेचर है, यानी रिपेल करेंगे, यानी कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो एफ फोर्स कितना लगेगा सी पर, फोर्स ऑन सी बाय ए, अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन अगर हम बात करते हैं -Q0 की, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन के लिए क्या लॉजिक होता है, अट्रैक्शन के लिए क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि फोर्स ऑन सी बाय बी। तो यानी कि सी पर जो बैठा है चार्ज, उस पर इतने तरीके के फोर्स लग सकते हैं। तो ये हमको दिमाग में बनाना पड़ता है कि कौन सा फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर अट्रैक्टिव है तो चार्ज की तरफ लगेगा, इस चार्ज की तरफ। अगर वो आपका रिपल्सिव है तो क्या लगेगा, भागेगा दूर की तरफ। भागने का मतलब हो गया, इस चार्ज से क्या लगेगा, बहुत दूर लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑन सी बाय ए, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन सी बाय बी। ये आपको सीखना है। अब ये देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहे हैं,
दोनों में नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 तो तभी होगा जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस आपको दोनों फोर्स इक्वल कर देने हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो सकता है। ये सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग डायग्राम को देख के, यानी आपको एक फॉर्मूले पे स्टिक रहना है, दैट इज योर कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स के जरिए हम क्वेश्चन को बड़ा ही आसान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डायग्राम बनाने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है कि चलिए ऐसा करते हैं, जो फोर्स लग रहा है C पर बाय B इक्वल टू फोर्स ऑन C बाय A पर कितना फोर्स लगेगा, चलिए देख लेते हैं। हमको फॉर्मूला पता है 1 अपॉन, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे K की वैल्यू लिखेंगे। कभी कभी हम शॉर्टकट में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख लेते हैं, K लिख लेते हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है हमको, K से K खत्म हो जाएगा, Q1 की वैल्यू रखिए जरा ध्यान से। तो Q1 देखिए क्या आएगा, हम बात कर रहे हैं A और C की। A में क्या है 4Q0, C में क्या है सिंपल Q0 है आपका। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से 4Q0 मल्टीप्लाई Q0। अच्छा दूरी कितनी है, अगर ध्यान से आप दूरी देखेंगे A से C तक की दूरी कितनी है 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे आपका 12 प्लस एक्स आ जाएगा, 12 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए बच्चों क्या आने वाला है, यहाँ पे हम लोग C, अच्छा एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है ये किसके लिए है आपका, इसको जरा दोबारा से कर लेते हैं। हम लोग B और C का फोर्स निकाल रहे हैं, तो B और C के फोर्स के लिए बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है। एक Q0 है, दूसरा Q0 है। एक आपका डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच में, x की दूरी दे रखी है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला होता है कूलम्ब्स का F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू रख लेते हैं बच्चों K, यहाँ पे रखेंगे Q0। अब सर एक सवाल है, सर यहाँ पे आपको माइनस क्यों नहीं लिया, माइनस नेचर ऑफ चार्ज दिखाता है, आपको हमेशा क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेना है, यानी उसकी केवल संख्या लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा, दूरी कितनी है C और B के बीच में, x की दूरी है इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करते हैं C और A के बीच में कितना है K, पहला चार्ज कितना है 4Q0 बच्चे, दूसरा चार्ज कितना है आपका सिंपल Q0 है, दूरी कितनी दे रखी है 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों फुल एनर्जी के साथ। देखिए ध्यान से, Q0 से Q0 खत्म हो गया, K से K खत्म हो गया, ये वाले दो Q0 यहाँ पे हैं, दो Q0 यहाँ पे हैं, तो क्या बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 4 अपॉन 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, यहां बचेगा बच्चा अपना 4 अपॉन 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बचेगा आपका, यहाँ पे 4 अपॉन 12 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इस साइड, और इस साइड क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए ये लिख देते हैं। कभी भी आप जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, आप कितना सही जा रहे हैं, सिस्टमेटिक जा रहे हैं, यानी आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए बड़े ही क्लियर प्रोसेस होने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग 4 यहाँ पे आपका बचेगा, सॉरी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इस साइड आपकी क्या बचेगा, ये तो कट गया, K से K कट गया, Q0 से Q0 कट गया, तो बचा है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं आपको। अब राइट साइड क्या लिखेंगे आप लोग, राइट साइड ध्यान से देखिए, ये तो कट गया है Q0 से Q0 यहाँ पे, तो 4 अपॉन 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चे आपको ध्यान से, जनरली हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास मेथड्स होने चाहिए। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे बच्चे हम 2 अपॉन 12 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर, यानी दोनों साइड स्क्वायर है तो मान लेते हैं दोनों साइड स्क्वायर से हम रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, आपका बचेगा 1/x इक्वल टू 2/12 प्लस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 प्लस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए 12 बराबर क्या आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, यानी कि आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इक्वल टू 12। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से पूछी गई है, ओरिजिन से पूछी गई है। तो ओरिजिन से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस पहले कितनी थी, 12 थी। यहाँ देखिए ध्यान से, डिस्टेंस कहाँ से पूछी गई है, आपकी ओरिजिन से पूछी गई है। आपको x की वैल्यू आ चुकी है 12, तो बताइए a से लेकर c तक की दूरी कितनी हो जाएगी। तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा क्या। तो 12 प्लस एक्स ये रहा इक्वल टू 12 प्लस 12, तो ये आपका आ जाएगा 24। यानी ये हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी नेट फोर्स आपका 0 हो जाए दोनों फोर्स को इक्वल कर दीजिएगा। साथ में कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन था, जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस करे हैं जेईई मेंस के, सारे कूलाम्स लॉ पर बेसिस क्वेश्चंस थे। तो देखिए आप एक फॉर्मूले से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की जो इम्पोर्टेंट जेईई मेंस फिजिक्स के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके लिए आपको शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे और आपका जो सिलेक्शन हो बहुत जल्द हो जाए। ओके, थैंक यू बच्चों।